नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ किरण राठौर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और आज के साक्षात्कार कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में कला, साहित्य और संस्कृति का बहुत ही अद्भुत संगम है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध फिल्मकार, लेखक और आकाशवाणी के बड़े ही लोकप्रिय वक्ता, कहानीकार और छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से अलंकृत डॉक्टर सुनील दत्त मिश्र जी। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुनील दत्त मिश्र जी सुप्रसिद्ध फिल्मकार और एक्टर हैं और आपने अब तक हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लगभग 25 छोटी बड़ी फिल्मों का निर्देशन करते हुए कार्य भी किया है, जिसमें आपकी प्रसिद्ध फिल्में हैं प्रेम अमर रहे, दीवाना छत्तीसगढ़िया, मया की बंधना, मम्मी का डर। कुछ वेब सीरीज भी है जैसे चापलूस नेता एक, चापलूस नेता दो, नशा मुक्ति। और निश्चित ही आप बड़े ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से और वहीं विवेकानंद सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 500 कार्यक्रम में संचालन का कार्य भी किया है सर ने, और एक बहुत ही बेहतरीन संचालक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और 600 कार्यक्रम में ये मुख्य अतिथि के रूप में और वहीं अध्यक्ष के रूप में भी ये शामिल हो चुके हैं। सर, मैं हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि आपकी यह अद्भुत यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, सबसे पहले किरण जी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, धन्यवाद आपको कर रहा हूँ कि आपने मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और ये मेरे लिए खुशनसीबी का दिन है। देश के बहुत से लोगों ने मेरे साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन स्वयं आपने जैसे कहा कि आपने 600 कार्यक्रम एंकरिंग करके बेहतर आप संचालक हैं। मैंने खुद आपकी एंकरिंग सुनी है, देखी है। बड़े-बड़े कार्यक्रमों में आपकी वाणी में एक वैभव विलास है। सरस्वती की साधना की कोकिल कंठिया आपके उसमें विराजमान है। और मैं आज आपके सामने हूँ। तो यात्रा हमारी जीवन की चलती रही। जब फ़िल्म के अवसर आए, आकाशवाणी का मैं रायपुर में मेरा कार्ड था, मैं मुंगेली से जाता था। और बाद में जब बिलासपुर आकाशवाणी खुली तो मेरा कार्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। और प्रतिध्वनि वगैरह में मेरी बहुत सी कहानियाँ, मिट्टी के मोल, चीना, हृदय, वृत्तांत, ये कहानी नहीं है, ऐसे करके बहुत सी कहानियाँ आई। और बहुत सी फ़िल्मों में मैंने काम किया है। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने परिचय में बताया कि 600 कार्यक्रम एंकरिंग करने के बाद एक संगठन में 4-5 400 साढ़े 300 कार्यक्रम एंकरिंग मैंने किए। उसके बाद बहुत से फ़िल्मी कार्यक्रमों में और बहुत सी जगह मैंने एंकरिंग की है। कोरोना काल में मैंने अपने घर में 600 2 साल में प्रोग्राम देश के विभिन्न मंचों पर। जब मैं सुबह से बैठता था तो मेरे परिवार वाले ये बोलते थे कि इनको चेक कराओ। मेरे बच्चे बोलते थे, मम्मी पापा को चेक कराओ, ये जो है ये कुछ ऐसे लग रहा है कि अपसेट हो गए हैं। लेकिन मैं बराबर उनकी जहाँ जिस कार्यक्रमों में मुझे चीफ गेस्ट बनाया जाता था, कार्यक्रम अध्यक्ष या मुख्य अतिथि, उससे कभी नहीं जाता था मैं। तो मैं बराबर गया। तो ऐसे करके वो आपकी बात एकदम कंप्लीट है। कई कार्यक्रम मैंने देश के विभिन्न मंचों पे किए हैं। आप बहुत अच्छे निर्माता भी हैं, वहीं आप बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं, कहानीकार भी बड़े ज़बरदस्त हैं आप, और आकाशवाणी जैसे कार्यक्रम में भी आप बड़े लोकप्रिय वक्ता के रूप में भी आप शामिल रहे हैं। तो आप इन सभी के मध्य संतुलन कैसे बना लेते हैं? देखिए किरण जी, सबसे पहली बात तो जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, अच्छा। तब मेरे दिमाग में प्लॉट जी। आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का, कहानियों का। हुँ। और जब मैं अपनी कार में बैठता हूँ तो मैं गाने सुनता हूँ। तब मेरे अंदर एक कलाकार की भावना आ जाती है और मेरे दिमाग में उधेड़-बुन चलती रहती है कि अगर मुझे ये रोल मिले तो मैं इसको और बेहतरीन करूँगा, ये रोल मिले तो ये मैं इसको और बेहतरीन करूँगा। तो कहानी, कविता अपना एक शगल है, एक शौक है, एक अपना पैशन है। कविताएँ भी, जैसे चिट्ठियाँ, ये बहुत लोकप्रिय हुई कोरोना काल में। आपने कोरोना काल का ज़िक्र किया ना, 600 प्रोग्राम जी। मुख्य अतिथि, तो मैं बताना चाहूँगा जी। कि हमारी एक चिट्ठियाँ करके जो है वो कविता विश्व प्रसिद्ध हुई है। उसमें शिव सिंह
लोध जी ने मेरा एक चित्र बनाकर चिट्ठी ऐसे मैं पकड़े हुए हूँ, पोस्टमैन, चेहरा मेरा लगा, नीचे पोस्टमैन अच्छा। का पूरा गेटअप है, जी। वो मुझे बना के भेंट किया। उसकी 2-3 लाइनें आपको मैं सुनाऊँगा। कि तार था जब मृत्यु सूचक प्यार थी तब चिट्ठियां, बहुत सुंदर। हमने देखा वो समय अभिसार थी तब चिट्ठियां, हमने देखा वो समय अभिसार थी तब चिट्ठियां, और है तगादा रुपए का मानो न मानो बात तुम, वाह! क्या लिखा जल्दी पढ़ो अंगार थी तब चिट्ठियां, हमने देखा वो समय अभिसार थी तब चिट्ठियां, घर में घुसते देखते और माँ की साड़ी थी नरम, आंखों की, माँ की आंखों में आंसू, चिट्ठी आती थी, जी। माँ की साड़ी थी नरम, अब पढ़ो कुछ बाँच लो, आजार थी तब चिट्ठियां, क्या लिखा जल्दी पढ़ो अंगार थी तब चिट्ठियां, और गाय ने बछड़ा दिया है, जल उठी रन्नो बुआ, मतलब उस समय ईर्ष्या भी थी, बिल्कुल। प्रेम था, हाँ। ईर्ष्या भी थी बहुत कि सही। गाय ने बछड़ा दिया है, जल उठी रन्नो बुआ, और हम यहाँ कुशल से हैं, यहाँ हम कुशल से हैं, यहाँ साभार थी तब चिट्ठियां, तो ऐसे करके चिट्ठियों को कोरोना काल में लोग सुनते थे। स्पेशल मजदूर पर कविताएं थी, अपने छत्तीसगढ़ पर बहुत बेहतरीन कविताएं, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वो है हरा भरा प्रदेश, मेरे हृदय का संदेश, जहाँ पर प्रति खिलती रहे, जहाँ पर नित्य प्रति बहती रहे, अरपा सुता सीधा, बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। जहाँ पर लेखनी दिन रात लिखती रहे रस श्रृंगार, सिंहों ब्यागों का वो देश, और मैं जहाँ रहता हूँ वो है हरा भरा प्रदेश, मेरे हृदय का संदेश। छत्तीसगढ़ पे भी रचनाएं बहुत सी की हैं, यहाँ के लोकगीतों पर, परंपराओं पर, मंच पर जैसे अवसर मिलता है, जैसे आकाशवाणी में जब कहानियां, और वहाँ पर काफी मेरा संबंध रहा है, जाना आना। अभी बल्कि कुछ समय से मैं आकाशवाणी से दूर हूँ, क्योंकि फिल्मों में ध्यान ज्यादा मुझे देना पड़ रहा है। बहुत ज़बरदस्त सर, और आपने जिस तरह से ये संतुलन स्थापित करने की जो बात बताई है बहुत ही बेहतरीन थी। मुझे लगता है हमारे दर्शक इस आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी एक फ़िल्म है जो सूर्योदय प्रकाशन की भले दिनों की बात, जो बड़ी ही चर्चित रही है और देश-विदेशों में भी इसके जो गीत है वो लोकार्पित रहे हैं। और सुना है कि भले दिनों की बात ये एक इसकी पुस्तक भी लॉन्च हुई है, तो इस विषय पर कुछ बताइए आप? जी, पुस्तक की वो प्रक्रिया चल रही है। जी। हमको कुछ हमारे मित्रों ने ये सलाह दी कि आपने जो फ़िल्म बनाई है, अगर इसमें फ़िल्मों का एक कैरेक्टर और उसकी एक वास्तविक, जी। मतलब जो है वो फ़ोटो देकर, और उसने क्या कैरेक्टर किया है, ऐसी आप एक किताब निकालिए। तो उस पर भी काम चल रहा है। और भले दिनों की बात के गीत जो हैं, वो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह, जैसे बाड़मेर, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास समझिए सबसे लास्ट शहर है, वहाँ पर इसके गीतों का लोकार्पण किया गया है। नागपुर में लोकार्पण किया गया है, बिलासपुर में जो है वो अरपा होटल इन और रश्मि लता जी मिश्रा, उनके मतलब सानिध्य में इसके पोस्टर लॉन्च हुए हैं, रांची में लॉन्च हुए हैं, प्रयागराज में अभी वहाँ के चीफ जस्टिस बीसी दीक्षित, उनके हाथों से फिल्म भले दिनों की बात के पोस्टर लॉन्च हुए हैं, और पुराने जमाने की ये कहानी है। इसमें देश के करोड़ों करोड़ों सेन परिवार, श्रीवास परिवार, नाइयों का परिवार, उनका सम्मान है इसमें। तो ये किन्नरों का, आज देखिए, आप तो खुद बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हर चीज़ को आप समझती हैं। आज थर्ड जेंडर पर कितना काम हो रहा है। किन्नर विमर्श है ना? तो बहुत किन्नर पर बढ़िया है। बहुत, किन्नर विमर्श, किन्नर साहित्य, किन्नर लेखन, किन्नर, इतना काम चल रहा है। और एक सेमिनार था जापान में, रमा शर्मा जी, उसमें कलकत्ता के एक चैनल ने मुझे इनवाइट किया था, तो उस लोग किन्नर पर ज़्यादा बोल रहे थे। और चमन सिंह जी कठुआ वाले, वो भी उसमें उपस्थित थे। चमन सिंह जी ने कहा कि सब लोगों ने किन्नर पर बहुत कुछ बोला है। सुनील दत्त जी, मैं कार्यक्रम में चीफ गेस्ट था, तो अब आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा आपने किन्नर पर बोला है और मैंने किन्नर को दिखाया है। किन्नर की भूमिका के मेरे पास 50 ऑफर थे, लेकिन सिद्धेश्वर सोनी जी का मैंने चयन किया, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो उस जगह पे गए,
उनके पास गए, उनके अपीयरेंस सीखे, किस तरीके से किन्नर लोग उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वो सब सीख के और फिर कैरेक्टर में ढालकर सिद्धेश्वर सोनी जी ने, जो वकील हैं, लेकिन इतना बढ़िया रोल उन्होंने किया कि देखिए आपके चैनल के आगे और आपके इंटरव्यू के आगे मैं मजबूर हो गया उनका नाम लेने। तो बिल्कुल इस माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना है और निश्चित ही किन्नर का जो अभिनय करना ये इतना आसान नहीं है और जिस तरह से उन्होंने इस अभिनय को किया ये बहुत ही जबरदस्त रहा। सर आपने 25 ऐसी छोटी-बड़ी फ़िल्में यहाँ तैयार किया, निर्माता आप रहे हैं और बॉलीवुड में भी आपने कार्य किया है, तो इसके विषय में कुछ बताइए? जी, लगभग बहुत सी फ़िल्मों में मैंने, जैसे दीवाना छत्तीसगढ़िया, जी। राधे अंगूठा छाप, प्रेम अमर है, अंगार, असली कलाकार, मया के बंधना, बिरतिया बाबा की अमृत माटी, प्रेम संगिनी, ऐसे करके छत्तीसगढ़ की बहुत सी फ़िल्मों में मैंने काम किया। और मुंबई की फ़िल्मों में भी मैंने काम किया, जैसे कठोर में मैंने ललित प्रभु जी के साथ, मैरिज में, धमाल में मैंने प्रताप राय जी और रमेश गोयल जी, जिन्होंने रामायण में मामा मारीच की भूमिका की है, बहुत नामचीन है। इनके आगे खड़ा रहना, इनके आगे काम करना, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़ के लिए मैं ऐसी उपलब्धि मानूँगा, इन लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की माटी को और इस धरती को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि जो कुछ है, तो जैसे खेती का पौधा ज़मीन से निकलता है, तो हम लोग इस ज़मीन से निकले हुए हैं और उसको खाद पानी पूरे देश दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा अभिनय करते-करते कभी थोड़ा डर लग गया हो या कभी हम अटक गए या कभी कुछ डायलॉग को भूल गए, तो उस समय का आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, ऐसा होता है। कभी-कभी जैसे तय है मोर दिल में बसत हस, तो अब मैं निर्माता या निर्देशक को इस चीज़ को बोलता हूँ कि दिल की जगह अगर सर मैं मन कह दूँ क्या, है या हृदय कह दूँ, तो वो उनके ऊपर है। अटकना होता है बात-बात में, जैसे थिएटर है, थिएटर में जो भी आपने किया वो तुरंत होता है, कि दोबारा रीटेक की संभावना है। फ़िल्मों में रीटेक की संभावना है कि हम 10 बार उसको रिपीट कर सकते हैं, जब तक उनको संतुष्टि ना हो। उसके बाद जब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बोल देते हैं कि आप, जैसे हमारे भी सूर्योदय प्रोडक्शन में एक अभी इसमें सब कुछ है करके हम लोग एक काम कर रहे हैं और उसमें नरेंद्र सिंह चंदेल जो यहाँ के एक अच्छे कलाकार हैं, उनके उनका रोल है, मंजू सिंधे जी का रोल है, एक लड़का अपने भिलाई बाजार का हिमांचल है, उसने काम किया है और आपके मनोज धीवर जी, जिन्होंने हमारी फ़िल्म भले दिनों की बात को आधा डायरेक्शन और आधा डायरेक्शन मुंबई के भूषण टोगे जी, क्योंकि कोरोना काल में वो फ़िल्म रुक गई थी और रुकी ऐसे कि नए-नए नियम आ गए, कानून आ गए, तो मुझे उस फ़िल्म को ब्लॉक करना पड़ा। अभी वो फ़िल्म बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और बहुत ही विज़य में जाने के बाद आप सभी लोगों के सामने होगी और जब उसका अच्छा-सा कार्यक्रम हम प्रीमियर करेंगे, तो आप उसमें इनवाइट रहेंगी और मैं ये आप घर में मैं खुद निमंत्रण लेके जाऊँगा कि आप आइए। सर आप ये बॉलीवुड, छॉलीवुड, आपके छत्तीसगढ़िया ये फ़िल्म सबसे इतने ज़बरदस्त जुड़े हैं। ऐसा कोई रहा आपके जीवन में जिनके साथ काम करने में आपको बड़ा ही मज़ा आ गया, जिनके बड़े करीब रहे हैं, जिनके साथ काम करने का एक अपना एक अलग ही अनुभव रहा? देखिए, काम तो करने की इच्छा मेरी, मैं शाहरुख खान के साथ काम करूँ, मैं अच्छा। हेमा मालिनी जी के साथ काम करूँ, मैं जी। अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करूँ, तमन्ना तो मेरी ये भी है। जी। लेकिन अवसर आए और दूसरी चीज़ कि जैसे खूब जब वाली विजय लक्ष्मी शर्मा के साथ मैंने काम किया, मैंने नवीन सोनी जी जो बांसुरी वादक हैं उनके साथ काम किया, ये अपने अपने बीच के लोग बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के। और रायपुर के बहुत से कलाकार हैं, जैसे मैंने उपासना वैष्णो जी के साथ काम किया है, मैंने पुष्पेंद्र सिंह जी के साथ काम किया है, मैंने रजनीश झा जी के साथ काम किया है, उषा विश्वकर्मा जी के साथ काम किया है, अभी उदय कृष्णन की एक फ़िल्म भीमा, जिसमें मेरा मतलब ग्रामीण किसान का रोल है, में दोनों लड़कियाँ मेरी हीरोइन रहती हैं और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक फ़िल्म आई थी मोर भाई नंबर 1, उसमें भी दोनों लड़कियाँ जो हैं, वो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ उसमें और दोनों हीरोइनें मेरी लड़कियाँ और अभी भीमा जो आएगी उदय कृष्णन जी की फ़िल्म, इसमें दोनों लड़कियाँ मेरी हीरोइन हैं और उन्होंने मेरे को लेकर एक सहारा फ़िल्म भी बनाई है, सॉरी पापा और मतलब बहुत से कलाकार, सबके नाम लेना इसमें संभव नहीं है। तो बहुत से लोगों के साथ काम किया है, तमन्ना कुछ और भी है कि और लोगों के साथ काम करूँ।
सर आप तो अब देश नहीं बल्कि विदेश में भी आप बहुत ही प्रख्यात हो चुके हैं। नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और ऐसे विदेशों में आपने भ्रमण किया है, तो इस पर कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में नज़र आता है सर कि कुछ बदलाव हुए? देखिए, हर व्यक्ति का अलग-अलग सोच, अलग-अलग विचार है। जैसे जब मैं यहाँ गया, थाईलैंड गया तो लोगों ने अपने ढंग से वहाँ घूमा-फिरी की जी। और मैंने एक थाईलैंड का एक व्यक्ति था जो पेंटिंग ऊपर से ट्रेन चल रही थी, नीचे पेंटिंग की उसकी दुकान थी। मैं अपनी होटल से निकला और उसके बाद मैं जाके उसकी पेंटिंग की दुकान में बैठा, मैंने एक अच्छा। चित्र इंडिया का बनाया, तो बोली से मतलब थोड़ा-थोड़ा बोल लेते हैं वहाँ के लिए कि थाई और इंडियन भाई-भाई और एकदम खुश तुरंत उसने चाय मँगवाई मेरे अच्छा। लिए जी। और ऐसे नए ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ। जी, जी। हाँ, सर नेपाल से इसके साथ-साथ और भी कोई शौक आपके जैसे फ़िल्मी दुनिया के साथ आपने बताया कि और भी आपकी फ़ोटोग्राफ़ी में भी आपने बताया है कि आपकी कुछ शौक है। इसके अलावा और किसी शौक के बारे में बताइए? जी, देखिए जैसे फ़ोटोग्राफ़ी शौक है और दुर्गम जगह पर फ़ोटो खींचना। जी। एक मैंने बिलासपुर में ये चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें भी मैंने एमलगेमेशन सब्जेक्ट ऑफ इंडिया पर मतलब मैंने फ़ोटोग्राफ्स लगाए थे, हुँ। जिसमें सागर संगम जहाँ 3 जगह पर समुद्र मिलता है कन्याकुमारी। मैंने वो आपकी मतलब एमलगेमेशन ऑफ इंडिया 4 मतलब 4 जो हैं वो मैंने किए थे। जैसे हिंदू धर्म का बालाजी मंदिर, मुस्लिम धर्म का अजमेर की टॉप टू बॉटम, अच्छा। उसके साथ-साथ खंडगिरी, उड़ीसा बौद्ध धर्म का, ऐसा करके मैंने सबके फ़ोटोग्राफ्स लगाए थे हुँ। और मुझे उसमें प्राइज़ भी मिला। बहुत बढ़िया हाँ, सर। सर समा आपने इतने सारे ऐसे अभिनय किए हैं, कभी ऐतिहासिक और पौराणिक फ़िल्मों में काम करना चाहेंगे या उस पर कौन-सा आप अभिनय करना चाहेंगे? देखिए जब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जी। क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी एक फ़िल्म आ रही थी छत्तीसगढ़ी में रामायण, अच्छा। तो उस वो अभी मतलब उस यानी थोड़ी-सी रुकी हुई है क्योंकि जी। जो उसके कर्ता-धर्ता से कोमल जी, वो नहीं रहे, तो उसमें मैंने संगी ऋषि की भूमिका। अरे वाह! हाँ, बहुत उसमें बढ़िया। हाँ, जब मैं बाहर यानी निकला और मुझे जब शीशा दिखाया गया तो स्वयं मैं अपने को नहीं पहचान पाया अच्छा। और मैं मेकअप मैन से बोला अरे ये किसका तुम फोटो दे? बोले फोटो नहीं सर ये तो आप हैं, आप ही हैं। जो कि अच्छा। दाढ़ी-वाढ़ी लगा के बाकायदे और यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, बिल्कुल। अभी वो प्रोजेक्ट अधूरा है। अच्छा। अगर वो बनता है आगे कोई निर्माता उसको हाथ में लेता बिल्कुल, है, बिल्कुल सर। तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया सर, हम लोग बहुत बेसब्री से हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार रहेगा आपके उस अभिनय को भी देखने के लिए, बहुत ज़बरदस्त रहेगा सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे संबंधित अगर कोई फ़िल्म बन जाए तो? जिसमें आपकी जीवनी हो जैसे हमने देखा था महेंद्र सिंह धोनी उनकी जीवनी पर भी एक फ़िल्म बनी है, तो आप उसमें कोई नाम देना चाहेंगे? या इस पे आपकी क्या देखिए राय है? एक कविता है मेरी जी। कि फूले पलाश टेसू के रंग, ये घाम दोपहरी दमक दमक मैं आज भी पथका राही हूँ, बहुत बढ़िया। बिजलियां डराती चमक चमक, हर रोज पसीना बहता है रंग झांझरती है छनक छनक और छूकर जब श्वेत बिंदु चमके पसीना हुँ। लगता था खारा नमक। क्या बात है! क्या मेरे बात है! ऊपर बहुत कोई बढ़िया। फिल्म बनाई जाए, कोई जी। बनाई जाए ये तो भविष्य की बात है, अच्छा। क्योंकि जब मैं और ज़्यादा काम कर लूँ, जी। तब अगर ऐसी कुछ कोई चीज़ आती है कि कोई बनाता है तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैं स्वीकार कर लूँगा जी। कि हाँ भाई अगर आप बनाना चाहते हैं मेरे पास आके आप मेरी स्टोरी ले लीजिए और करिए। और धोनी जी से मेरी तुलना करना मतलब अभी जैसे धोनी जी तो धोनी जी हैं, हाँ जी। अब मैं अभी न्यू हार्वेस्ट, उम्र में भले ही मैं ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी न्यू फसल नई नई हार्वेस्ट हूँ। सर ये आपका बड़प्पन है जो आप अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते हैं, परंतु आपका जो हर क्षेत्र में जिस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हो वो अद्वितीय है और निश्चित ही आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर आप बहुत ही स्मार्ट लगते हैं और कहीं आपको आपकी जो हालाँकि उम्र काफ़ी होगी परंतु कहीं न कहीं कुछ राज़ है। किस तरह से क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हँसी आ गई मुझे, दर्शक सोचेंगे कि सुनील सर हँस रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, अच्छा, बहुत कितनी बढ़िया। भी परिस्थितियाँ आ जाएँ मैं उस प्रबंधन को तोड़ नहीं सकता और शुद्ध शाकाहारी मैं सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाकू इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन करता है, मैं तो वहाँ खड़ा नहीं होता हूँ। और ये मेरे दिनचर्या मेरी बहुत लिमिट में रहती है, कायदे की रहती है। अधिकतर मैं आपको बताना चाहूँगा
कि शाकाहारी भोजन सामूहिक में होगा तो मैं कर लूँगा, वरना मैं उसको ग्रह नहीं होता है मुझको कि मैं ये खाऊँ। दूसरी चीज़ खूबसूरती और सुंदरता का राज जैसे मुझमें दूसरे को आगे बढ़ाने की तमन्ना है और मैं ये सोचता हूँ कि दूसरे भी आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए सपोज़ अभी आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए, किसी चीज़ में डायरेक्टर हो गए, राज्यसभा की आप सांसद बन गई, कोई किसी की तकरीर नहीं दे के आया है, तो मुझे ये नहीं लगेगा कि अरे ये इंटरव्यूअर किरण जी हैं, ये तो एक दिन मेरा इंटरव्यू ली थी। सबसे पहले मैं दिल्ली आपके पास गुलदस्ता लेके पहुँचूँगा और वहाँ पर जाके आपका सम्मान करूँगा कि छत्तीसगढ़ की माटी से आज एक राज्यसभा सदस्य जा रहा है, एक बड़ा डायरेक्टर जा रहा है, एक बड़ा प्रोड्यूसर जा रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जा रहा। ये मेरी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है कि मैं दूसरे के खुशी में अपनी खुशी देखता हूँ। सर, आपकी ये शाकाहारी वाली बात और साथ ही आप जितने पॉज़िटिव हैं, आपके हर एक शब्द बहुत पॉज़िटिव है और निश्चित ही ये हम सभी को प्रेरणा देते हैं। पर फिर भी आपका कोई संदेश आज के हमारे नवयुवकों के लिए कुछ संदेश? देखिए, नवयुवकों के लिए ये संदेश है कि जो फ़िल्म लाइन में आना चाहते हैं, जी, जैसे लेखन से भी मैं जुड़ा हूँ, तो मैं नए लेखकों को ये प्रोवाइड करूँगा कि वो पढ़ें बहुत अच्छा। जब वो खूब अच्छा पढ़ेंगे तब वो लिखेंगे भी अच्छा। क्योंकि कोई मतलब सम स्टोपल फ्रॉम स्काई, कोई आकाश से देवदूत नहीं आएगा जो हमको कलम पढ़ा के लिखना सिखाएगा। हमने आपसे पढ़ा, हमने वातावरण को देखा, हमने आसपास से कुछ चीजें ग्रहण की और उसके बाद कविता कहानी लिखे। तो लेखक नए लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँ कि बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें, बहुत अच्छा लिखें। और फ़िल्म में भी जो एक्टर लोग आना चाहते हैं, नए लड़के, उनका स्वागत है। कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है, अगर आपका काम अपने में अच्छा है, आपको अपने काम के प्रति जुनून है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और उनको मैं ये कहना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि वो मेहनत करें। और जो जैसे हर कहीं हर डिपार्टमेंट में सीनियर जूनियर अपन मान लीजिए मैंने एमबीबीएस कर लिया तो केवल किताबों के बस बेस पर मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। मुझे एक अच्छे डॉक्टर जो सीनियर रहेगा उसके पास जाकर मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो लोग भी अभिनय के माध्यम से अपने जो जूनियर हैं वो सीनियर लोगों से सीखें। उन लोगों के बीच में समय व्यतीत करें और समय व्यतीत करें फिर तकदीर अपनी अपनी और नसीब अपना अपना। हो सकता है कि वो बहुत आगे निकल जाए, ये भी हो सकता है। सर कुछ नए अभिनय क्योंकि आजकल का जो समय है वो एआई का समय है, तकनीकी का समय है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो प्रवेश हो चुका है आज की इस आधुनिकता में। तो कुछ इससे संबंधित कुछ फ़िल्म बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं? कि कुछ नया हमारे दर्शकों को मिले? देखिए फ़िल्में तो 2 तरीके से ही बनती हैं, एक तो ट्रेडिशनल जी, परंपरागत विचारों को हम दिखाएँ और या तो फिर हम एकदम आधुनिक हों। फ़र्क अब ये आ गया है कि पहले आप सिनेमा जाते थे। आप भी गए होंगे अपने समय में भी और दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो सिनेमा जाने का युग था। आज सिनेमा आपके घर आ गया। फ़र्क ये गया कि जो आपके घर आता है, उसकी कीमत थोड़ी-सी वैल्यू कम हो जाती है और जब आदमी उससे मिलने जाता है, मानस की एक चौपाई तुलसीदास जी की याद आ गई कि तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म को ठाव, अवगुण अवगुण जानत नहीं और ले तुलसिया नाव। जब तुलसीदास जी राजापुर गए तो उनके जितने मित्र थे वो चिल्लाने लगे रे तुलसिया आया, जिन्होंने अकबर के पास जाकर उनके अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो मेरा बताने का ये अभिप्राय ये है कि आप अपने काम की तमन्ना को रखें और जितने नए नए पुराने प्रयोग को करते जाएं। हमने भी एक छोटी फिल्म शॉर्ट मूवी या टेली मूवी आप कह लीजिए बनाई है, हा हा हे, जिसमें हमने दो पुरुष पात्रों को मैंने स्त्री पात्र बना के उतारा है। जैसे अशोक उपाध्याय उसने मेरी पत्नी की भूमिका की है, एक और है सन्नी भटेजा जिसकी किरण फिल्म में काफी मतलब छत्तीसगढ़ से उसको उस फिल्म को प्राइज मिले हैं, सम्मान हुआ है उसका पूरे देश में। उसको मैंने अपने लड़के की प्रेमिका के रूप में उतारा। उसका टाइटल ही हंसी मजाक मतलब हा हा हे ऐसा करके है। तो निरंतर प्रयोग हम भी कर रहे हैं। सर ये टाइटल्स आप लाते कहाँ से? ये तो बहुत ही गुदगुदाने वाला शीर्षक है और निश्चित ही ऐसे टाइटल्स को देखकर, सुनकर कोई भी दर्शक उस ऐसे फ़िल्म को देखने के लिए उत्सुक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने की है और कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया जैसे भले दिनों की बात, पुराने ज़माने की। ये मूल्य आधारित हमारी फ़िल्म है। आप देखिए अगर किसी लड़की को कोई ज़ेवर दे दिया जाए जो अधिकार के बाहर है,
तो उसमें वो अगर दामाद से मांगा जाएगा, लड़की से मांगा जाएगा, आज के युग में मैडम वो कोई वापस नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे आपकी लड़की को मैं तलाक दे दूंगा मगर ये सोने का जेवर मैं रख लूंगा। ऐसा परसेंटेज ज्यादा है लोगों का, पूरे लोगों को हम नहीं कह रहे। हमने दिखाया है कि हीरोइन का जो कंगन है उसके पिताजी उस अपनी सहेली को बोल देती है कि मेरे पास रवाईदार कंगना है। तो वो सहेली विदा के समय, सेकंड विदाई के समय खड़ी हो जाती है उसको देखने के लिए कि आज मैं इसको शिमला को मैं इसकी इंसल्ट करूंगी क्योंकि इसके पास है ही नहीं। वो आती है और मैंने उसमें मतलब लड़की के पिता की भूमिका की है। मेरे पास आती बोलती दद्दा, दद्दा शब्द का इस्तेमाल है कि रन्नो को मैंने बोल दिया है कि रवाईदार कंगना हमारे पास है। तो मैं उसको बोलता हूँ अपनी सराज को कि चलो बिट्टो मुझे तिजोरी के पास ले चलो। अब मैं उस कंगन को जो है अपनी लड़की को शिमला को लाके पहना देता हूँ केवल रिस्पेक्ट बचाने के लिए। तो वो जब बैलगाड़ी से विदाई आगे जाती है, गाना है मैं वापस कर कैसे जाऊं। सुत्ती विश्वास जी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से गाया है, रोते हुए लड़की पर है। तो विदाई के समय में वो जब बैलगाड़ी आगे बढ़ जाती तो कंगन खोल के तो एक लाल रुमाल में लेके मुझे पकड़ा देती। ऐसे मूल्य प्रदान कहानी है। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा साक्षात्कार रहा आपके साथ और आपने बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक हमारे नवयुवकों को भी बहुत गजब का संदेश भी दिया है सर। ऐसी हमारी आकांक्षा है, हमारे दर्शकों का प्यार तो है ही है और आप इस सृजनात्मक इस क्षेत्र में आप निरंतर ऊंचाइयों में आप चढ़ते रहें सर। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक अभी इसको देख रहे हैं लाइव प्रसारण में, जो बाद में भी देखेंगे, उनको सूर्योदय फिल्म प्रोडक्शन की ओर से और आपके डॉक्टर सुनील दत्त मिश्रा, फिल्म एक्टर राइटर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बार पुनः आपका आभार किरण जी। आपको मैं अपनी ओर से फिर शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ करता हूँ। नमस्कार।